गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का मैं अपने YouTube चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा है कि पिछली वीडियो आपने अच्छे से वॉच की होंगी और अच्छे से चीज़ों को समझा होगा। हमारे कुछ सीनियर छात्रों का जिन्होंने बेसिक लेवल इनडायरेक्ट का अच्छे से पढ़ रखा है, तो उनको डायलॉग टाइप के नरेशन में बहुत कठिनाई होती थी। तो उन्होंने कहा सर इस पे थोड़ा सा हमको डिटेल में एक वीडियो के माध्यम से बताइए। तो मैंने सोचा आज अच्छे से एक बार हम उनको भी समझा देते हैं। हालांकि ये सभी बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है, आज नहीं तो कल जो हमारे बेसिक लेवल के बच्चे हैं उनको भी ये समझना पड़ेगा, और जो सीनियर हैं उनके लिए तो बिल्कुल मस्ट जरूरी एकदम है। तो डायलॉग कई प्रकार के होते हैं। जैसे आज का हमारा एक पहला सेंटेंस है हमारी एक्सीलेंट बुक से, एक्सरसाइज नंबर 11 का। जैसे कि अभी हम आप पहले पढ़े थे कि इन्वर्टेड कामा शुरू होता है, इन्वर्टेड कामा के अंदर रिपोर्टेड स्पीच रहती है, लेकिन डायलॉग में ये कोई आवश्यक नहीं होता कि वो इन्वर्टेड कामा लिखा ही हो। जैसे कि आपके सामने यह वाला पूरा का पूरा एक डायलॉग है, देखिए इसमें कहीं इन्वर्टेड कामा नहीं दिया गया है, बट इसको इनडायरेक्ट को, इस प्रकार के इनडायरेक्ट को अगर आप समझना चाहते हो तो बच्चों आपको कुछ चीजें अच्छे से आनी चाहिए। आपको सेपरेट जो अलग अलग इसके रूल्स हैं, चाहे वो पॉजिटिव का हो, चाहे वो इंपेरेटिव का हो, चाहे वो इंट्रोगेटिव का हो, चाहे वो ऑप्टेटिव का हो, ये सारे रूल्स अलग अलग आपको डिटेल में पता होने चाहिए। उसके बाद डायलॉग आपके ज्यादा बेटर तरीके से समझ में आएंगे, आई प्रॉमिस यू। ओके, अब हम देखते हैं इनको कैसे कैसे चेंज किया गया है। जैसे हरीश हरीश डैश, यानी कि ये बात जो इधर लिखी है ये पूरी की पूरा क्वेश्चन हरीश ने किया, तो किससे किया? राम से किया। हरीश ने ये बात राम से पूछी है। क्या पूछा कि वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हो? हरीश से पूछा, हरीश ने पूछा राम से कि राम बताओ तुम कहाँ जा रहे हो? तो राम ने क्या कह दिया? टू द प्लेग्राउंड। टू द प्लेग्राउंड लग रहा है ना अधूरा सा सेंटेंस, वास्तव में अधूरा सा सेंटेंस ही है। आप ऐसा समझ लीजिए जैसे आप क्रिकेट खेलने जा रहे हो, तो आपसे कोई डायरेक्ट पूछ लेता है, आपका कोई फ्रेंड मिलता है और रास्ते में पूछ लेता है क्यों भाई कहाँ जा रहे हो, तो आप डायरेक्ट बताते नहीं हो कि मैं वो फला वाले, कोई नाम ले लीजिए, उसका पूरा नाम नहीं लेते हो कि मैं वो क्रिकेट खेलने जा रहा हूँ या फुटबॉल खेलने जा रहा हूँ, आप डायरेक्ट कहते हो खेलने। तो खेलने का मतलब आप पूरी बात नहीं कहे कि मैं क्रिकेट खेलने जा रहा हूँ, लेकिन आपका वो फ्रेंड जान गया कि हाँ हम लोग साथ में कौन सा गेम खेलते हैं, लाइक दैट। वैसे ही इसको भी कह दिया टू द प्लेग्राउंड। टू द प्लेग्राउंड कहने का मतलब मैं प्लेग्राउंड में जा रहा हूँ। वेयर आर यू गोइंग जैसा क्वेश्चन किया वैसे ही इसका आंसर भी होगा कि तुम कहाँ जा रहे हो, तो उसने कहा कि मैं प्लेग्राउंड जा रहा हूँ। फिर हरीश ने पुनः उससे पूछ लिया कि व्हाट गेम विल यू प्ले देयर, तुम कौन सा गेम, क्या ऐसा गेम है जो वहां खेलने जाओगे? तो राम ने कहा हॉकी। हॉकी फिर से अधूरा सा सेंटेंस, हॉकी मतलब मैं वहां जाऊंगा और हॉकी खेलूंगा। उसने कहा मैं वहां हॉकी खेलूंगा। फिर से उसने तुरंत ही क्वेश्चन किया, इस बार राम ने कहने लगा डू यू नॉट लाइक दिस गेम। राम ने यहाँ पर क्वेश्चन किया कि क्या आप ये खेल पसंद नहीं करते हो? तो हरीश ने जवाब दिया नो। नो का मतलब क्या? नहीं, यानी ये वाली बात कहने लगा नहीं, मैं खेलना ये पसंद नहीं करता, लेकिन आई लाइक फुटबॉल। कहने लगा लेकिन मुझे फुटबॉल खेलना पसंद है, ये मुझे अच्छा लगता है। राम ने कहा ऑल राइट, चलो बिल्कुल ओके, ठीक है, तुम्हारी बात से मैं सहमत हूँ, वी शैल प्ले फुटबॉल। चलो वो गेम नहीं तो अब हम दोनों मिल करके फुटबॉल ही खेल लेते हैं। फिर हरीश ने कहा प्लीज वेट फॉर 5 मिनट्स, चलो 5 मिनट इंतजार कर लो, फिर हम लोग साथ चलते हैं, ऐसा कहा होगा। तो बच्चों इसको हम कैसे कैसे चेंज करेंगे जरा गौर से देखें। हरीश ने राम से पूछा था, तो हमने कर दिया हरीश आस्क्ड राम। पहले के जैसे हरीश ने राम से पूछा तो हरीश आस्क्ड राम वेयर। मैंने पहले से ही इसको ट्रांसलेट करके रखा है क्योंकि ऐसे वीडियो बहुत ज्यादा लंबी होने वाली थी, इसलिए मैंने इसको पहले ही
इनडायरेक्ट में इसको ट्रांसलेट करके पूरा फिट करके रखा ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो और आप चीजों को ज्यादा अच्छे से समझ पाए। तो हरीश आस्क्ड राम वेयर ही वाज गोइंग। बच्चों एक बात ध्यान रखें, यहां देखें हरीश और राम दोनों ही कैसे सब्जेक्ट हैं, पुरुषवाची, मैस्कुलिन जेंडर। सेम सब्जेक्ट नहीं है लेकिन सेम जेंडर है, सेम पर्सन है। अगर ऐसा कुछ हो तो आप जानकारी के लिए जरूर लिख लीजिएगा। जैसे हरीश आज, फिलहाल मैंने नहीं लिखा लेकिन आप लिख लेंगे परीक्षा में अगर ऐसा आता। मोस्टली पूछे नहीं जाते लेकिन हो सकता है। हरीश आस्क्ड राम वेयर ही वाज गोइंग। तो वेयर ही वाज गोइंग देखें, ये ही किसके लिए आया था, ये वाला सेकेंड पर्सन है इसके लिए आया था। और ये राम से ये बदल रहा होगा। तो बच्चा यहाँ पर ये ही का मतलब क्या हो जाएगा, राम हो जाएगा। ये आप ऐसे ब्रैकेट में लिख सकते हैं। नहीं लिखते हैं तो कोई बाध्यता नहीं, लेकिन लिख देते हैं तो क्लियर हो जाएगा कि ही आपने किसके लिए, प्रोनाउन किसके लिए यूज किया है, हरीश के लिए कि राम के लिए। ये चीज क्लियर हो जाती है, इसलिए लिख लो तो ज्यादा बेटर होगा। नहीं लिखते हो तो भी आपका सेंटेंस गलत नहीं होगा, लेकिन ऐसा लिखने से आपका जो पूरा निर्देशन है कि आपने क्या निर्देश देना चाहा, उसमें क्या कहना चाहा, क्या बताना चाहा, किसके बारे में बताना चाहा, कौन कह रहा है, ये सब चीजें क्लियर हो जाती हैं। ओके, तो हरीश आस्क्ड राम वेयर ही मींस राम वाज गोइंग। क्योंकि प्रेजेंट टेंस में था, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में था, तो पास्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब ने लगाई वाज गोइंग। बात कंप्लीट हो गई, फुल स्टॉप लग गया। फिर नेक्स्ट सेंटेंस में राम ने कह दिया टू द प्लेग्राउंड। मतलब ये है कि उसने कहा होगा, पूरा सेंटेंस ये रहा होगा कि मैं प्लेग्राउंड में खेलने जा रहा हूं, कुछ ऐसा कहा होगा। तो राम ने ये बात आंसर के रूप में दी है, इसके क्वेश्चन का ये आंसर है बच्चों। तो इसीलिए हम इसमें रिपोर्टिंग वर्ब कौन सी लगा लेंगे कि उसने आंसर दिया, तो राम रिप्लाइड, राम ने उत्तर दिया। क्या, दैट कंजंक्शन यूज करेंगे, दैट ही वॉज गोइंग टू द प्लेग्राउंड। तो राम ने ये बात पुनः कही कि वो प्लेग्राउंड, यानी राम ने कहा कि मैं यहाँ पे ही का मतलब क्या, राम, उसने कहा कि वह प्लेग्राउंड जा रहा था। ओके, फिर दोबारा से, फिर से जब हरीश ने दोबारा से क्वेश्चन किया, इसलिए हमने इसमें अगेन लगा दिया। हम इसमें जब कोई लगातार दो बार कर देता है तो अगेन लगा सकते हैं, फर्दर लगा सकते हैं, लेकिन नॉर्मली एक बार कुछ पूछा तो हम एंड का यूज कर सकते हैं एकदम इजी वे से। तो हरीश अगेन आस्क्ड राम, हरीश ने राम से दोबारा पूछा व्हाट गेम ही वुड प्ले देयर। उसने पूछ लिया ना व्हाट गेम विल यू प्ले, तो ये विल का क्या हो जाएगा, वुड, और यू कहां से बदल देगा, अपने ऑब्जेक्ट से। ठीक है, तो इसने फिर व्हाट गेम ही वुड प्ले देयर, राम रिप्लाइड, फिर से राम ने उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया, कहने लगा हॉकी। मतलब क्या कि वो वहां पर हॉकी खेलेगा, वो वहां पर हॉकी खेलेगा, पूरी बात ये है। तो राम रिप्लाइड दैट ही वुड प्ले हॉकी देयर। हॉकी का मतलब केवल हॉकी क्या, कि मतलब वो पूरा वहां पर जाएगा और क्या करेगा, वो हॉकी वाला गेम खेलेगा। इसीलिए हॉकी का पूरा सेंटेंस ही आप लिखेंगे पूरा, तभी तो क्लियरिटी आएगी। राम रिप्लाइड दैट ही वुड प्ले हॉकी देयर। ओके, नेक्स्ट लाइन, हरीश ने पूछ लिया, नहीं हरीश ने फिर से यहाँ पे राम हॉकी डू यू, अच्छा ये आ गया, हरीश नो आई लाइक फुटबॉल। तो उसके बाद हरीश ने फिर से कह दिया, कहने लगा कि मैं फुटबॉल को पसंद करता हूं, राइट। तो देन राम आस्क्ड हरीश इफ ही डिड नॉट लाइक दैट गेम, नो आई लाइक फुटबॉल, उसने कहा कि मैं फुटबॉल खेलता हूं। Then Ram asked Harish if he did not like that game. Harish replied in negative. ऐसा क्यों कहा, क्योंकि इसने नो कह दिया यहाँ पर, इसने कह दिया नो। नो को आप पूरे सेंटेंस में ले सकते हो इस रूप में, जिस टेंस में ऊपर बताएगा नो का सेंस वहीं से लेते हैं। आप ये भी लिख सकते हो कि he did not like that game, ये हो जाएगा।
या सबसे इजी वाला आप जो मैंने लिख रखा है, रिप्लाइड इन निगेटिव, रिप्लाइड इन निगेटिव। और उसके बाद में पुनः, एंड ही सेड दैट ही लाइक्ड फुटबॉल, ही लाइक्ड फुटबॉल, ये प्रेजेंट में था तो ये पास्ट में हो गया, राइट। राम ने पुनः उसकी बात पे सहमति जताते हुए कह दिया ऑल राइट। ऑल राइट मतलब उसकी बात मान गया कि चलो ठीक है भाई, जो तुम कहते हो वही किया जाए। तो ऑल राइट को हम हटा देते हैं और कहने का मतलब उसकी बात से वो एग्री हो गया, सहमत हो गया। तो उसके लिए हमने एक वर्ड यहाँ पे जोड़ लिया, राम एग्रीड। राम एग्रीड विद हरीश, सहमत हुआ तो भाई किससे हुआ, हरीश से हुआ, तो राम एग्रीड विद हरीश। ऑलराइट, अब इसमें समा गया और आगे आगे कह दिया तो एंड से जोड़ लिया, एंड वी शैल प्ले फुटबॉल। तो वी शैल, वी को आप जानते हैं, दे कर देते हैं, दे, और दे के साथ शैल नहीं लगता, विल लगता है, उसका पास्ट क्या हो जाता है, वुड। दे वुड प्ले फुटबॉल। ये बात यहाँ तक कंप्लीट हो गई। उसके बाद हरीश, हरीश ने पुनः प्लीज लगा है, इसका मतलब इंपेरेटिव सेंटेंस होगा तो उसका रूल फॉलो करेंगे। हरीश ने उससे प्रार्थना की तो क्या कहा, हरीश ने कहा, हरीश ने यहाँ पर प्लीज के माध्यम से जब हमारा सेंटेंस शुरू होता है तो सभी बच्चे जानते हैं ऐसे सेंटेंस इंपेरेटिव की श्रेणी में आते हैं। तो यहाँ पे इंपेरेटिव रूल फॉलो किया जाएगा। तो देन हरीश रिक्वेस्टेड, देन हरीश रिक्वेस्टेड, क्या रिक्वेस्ट किया, वेट। इसमें कोई कंजंक्शन यूज नहीं करते इंपेरेटिव में, क्या लगा लेंगे ऐसे सेंटेंसेस में, टू लगा लेते हैं। टू वेट इंफिनिटिव बना देते हैं, टू वेट फॉर 5 मिनट्स, 5 मिनट इंतजार करने की उसने उससे रिक्वेस्ट की। तो इस तरीके से देखिए कितना आसान तरीके से हमने आपको बताया, जबकि ये सेंटेंस बड़ा लॉन्ग लगता है। आप बस आपको ये याद रखना है कि हमको पिछले जितने रूल्स हैं, इंपेरेटिव का रूल, इंटरोगेटिव का रूल, ये सारे रूल्स थोड़ा सा अच्छे से आने चाहिए, क्योंकि ऐसे डायलॉग्स में सभी प्रकार के सेंटेंस शामिल रहते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा। आगे के सेंटेंसेस को भी मैं बता देता, लेकिन वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके अगले जो भी सेंटेंसेस हैं उनका सॉल्यूशन आपको उपलब्ध करा देंगे। थैंक्स अ लॉट।